हम लोग आज के वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मादा जनन के विषय में चर्चा करेंगे। इसके विषय में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन। अगर इसमें देखेंगे जो फीमेल होती है, मादा जनन होती है, उसमें सबसे पहले वाला जो होता है पहला ओवरी। क्या है? ओवरी, यानी कि हम इसको अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी यानी अंडाशय। दूसरा वाला जो है इसको हम लोग ओविडक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ओविडक्ट। इसको हिंदी में अंड वाहिनी कहते हैं। क्लियर हो गया? क्या हो गया? अंड वाहिनी कहते हैं। तीसरा जो हम लोग चर्चा करेंगे उसको कहते हैं यूटेरस यानी कि गर्भाशय। और लास्ट सेगमेंट हम लोग करेंगे वेजाइना यानी कि यौन। क्लियर हो गया सबको? ये पोर्शन है जिसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। ओवरी यानी अंडाशय। क्या हेडिंग डाले? ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है, अब ओवरी आप देखते हैं तो जो ओवरी है, क्या ओवरी है वह दोनों तरफ पाया जाता है। किधर पाया जाता है? दोनों तरफ पाया जाता है। अब आपको दिखाई दे रहा है क्या हो गया? ओवरी। क्या हो गया? ओवरी। आप ये देखिए कि जो ओवरी है यहाँ पे और यहाँ पे दो पाया जाता है। ये दोनों तरफ से ओवरी गोल संरचना है और इसी को ओवरी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब ओवरी जो होता है यानी हम लोग कह सकते हैं कि दो पाया जाता है, एक जोड़ी ओवरी पाया जाता है। बात समझ में आया? अब ओवरी के चार्ट देखेंगे कि एक मीजोवेरियम। क्या है? मीजोवेरियम। क्या हो गया? मीजोवेरियम नामक मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ पाया जाता है। किसके चारों तरफ पाया जाता है? ओवरी के चारों तरफ पाया जाता है। अब ओवरी में देखेंगे ओवा फॉर्मेशन। क्या बन गया? ओवा फॉर्मेशन होता है यानी कि ओवा का निर्माण होता है। कब निर्माण होता है? ओवा यानी कि फीमेल गैमीट या युग्मक का निर्माण होता है। किसमें होता है? ओवरी में। किसमें होता है? ओवरी में होता है। अब एक चीज और देखिए, जो बताया गया कि जो ओवा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक कहते हैं। अब अगर देखेंगे जब लड़की का जन्म होता है तो इसमें क्या होता है कि हजारों ओवम का निर्माण होता है, लेकिन सब इमेच्योर रहते हैं। क्या होते हैं? सब अपरिपक्व रहते हैं। और यह देखा जाता है कि जब प्यूबरिटी आता है यानी यौनारंभ कहते हैं इसको, प्यूबरिटी आता है तो उसके बाद क्या होता है कि जो इमेच्योर ओवा रहते हैं उसमें से मेच्योर होने प्रारंभ हो जाते हैं। अब मेच्योर होकर प्रारंभ होते हैं तो उसके बाद से क्या होता है? प्रत्येक महीने में एक, या तो इधर वाले ओवरी से कहें या इधर वाले, अल्टरनेट करके एक ओवा बनते हैं मेच्योर होकर और इधर से आते हैं और आकर के और इसमें फर्टिलाइजेशन का इंतजार करते हैं। बात समझ में आ गया? तो क्या होते हैं कि प्रत्येक महीने में एक ओवा का निर्माण होता है। बना तो रहता है बहुत, लेकिन एक परिपक्व होने के लिए होकर और इसमें आता है। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया? प्रत्येक महीने में एक आता है, चलता रहता है। अब उसके बाद से दूसरी संरचना यानी कि हम लोग कहेंगे कि ओविडक्ट। क्या कह रहे हैं हम लोग? ओविडक्ट। क्या हो गया? ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी। क्या हो गया? अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी आपको दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक संरचना है, यहां से लेकर के और यहां तक संरचना होती है। अब ये जो संरचना होती है, कौन संरचना? अंडवाहिनी। ये जो संरचना होती है आप देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि देख रहे हैं यहाँ झालर की जैसी संरचना दिखाई दे रही है। कैसी संरचना दिखाई दे रही है? झालर के समान संरचना या कह सकते हैं कीप के आकार की संरचना। किसका भाग होता है? ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी का होता है। किसका भाग होता है? ओविडक्ट यानी अंडवाहिनी का भाग होता है, जो इधर कीप के आकार की संरचना बनाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? इनफैंटिबुलम। यहां से अगर देखेंगे तो ये वाला पोर्शन है, ये दोनों तरफ
इधर से भी अंडवाहिनी आती है और इधर से भी अंडवाहिनी आती है, दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो ये वाला जो पोर्शन होता है उसको यूटेरस यानी गर्भाशय कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब जो अंडाणु का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? अंडाणु का निर्माण होता है। तो इसमें से ओवरी में से आते हैं, किसमें? इनफैंडिबुलम में आते हैं। और इनफैंडिबुलम से ये क्या होते हैं? चूंकि इनफैंडिबुलम क्या है? कीप के आकार की संरचना होती है और यह क्या होते हैं? इसको कलेक्ट करती है, ओवम को कलेक्ट करती है। और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का ओवम, यह क्या होता है? यहाँ आता है। अब यहाँ से चूंकि ये कौन पोर्शन है? ओवरी का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? अंडवाहिनी का पोर्शन है। किसका पोर्शन है? अंडवाहिनी का पोर्शन होता है। इसमें आप देखेंगे अब इसी में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होती है। ये फीमेल गैमेट मादा युग्मक है यहाँ। और जब ये रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है तो स्पर्म यानी शुक्राणु इधर से आते हैं। आप देख रहे होंगे इधर से शुक्राणु आते हैं और इधर से चूंकि उनके मोशन होता है, गति होता है, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे शुक्राणु यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये आगे चलते हैं, ये इधर से आते हैं, ये इधर से आते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। बात समझ में आया? तो आप इसमें अगर ध्यान से देखें वीडियो तो ये दिखाई दे रहा है छोटे छोटे ब्लैक कलर के दिखाई दे रहा है जो इधर से इधर जा रहा है। और ये जो ओवा है वो यहाँ आके रुका हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया ओविडक्ट। क्या हो गया? ओविडक्ट। उसके बाद से तीसरा जो स्ट्रक्चर है यूटेरस यानी गर्भाशय का। तीसरा जो स्ट्रक्चर है यूटेरस यानी गर्भाशय का। किसका? गर्भाशय का। तो ये गर्भाशय आप देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर के और ये जो पूरा पोर्शन है इसी को हम लोग यूटेरस कहते हैं। क्या कहते हैं? यूटेरस कहते हैं। किसे कहते हैं? ये जो पूरी संरचना हो गई उसी को हम लोग यूटेरस कहते हैं। बात समझ में आ गया? अब ये जो यूटेरस है क्या है? यूटेरस है तो वह क्या था? मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। मस्कुलर का मतलब पेशीय संरचना होती है और पेशीय संरचना होने के साथ साथ मजबूत होती है। इसी पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है। तो जाइगोट आगे यहीं पे क्या होता है? प्लांट हो जाता है, रोपित हो जाता है और रोपित हो जाने के बाद इसी में पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। ये इलास्टिक भी होता है, साथ में कह सकते हैं मजबूत होता है, प्रत्यास्थ होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है? पूरे शरीर का वजन धारण करता है। 9 महीने में पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गया? तो ये था यूटेरस यानी गर्भाशय। उसके बाद से आप देखेंगे क्या देखेंगे? उसके बाद से जो ये पोर्शन है क्या हो गया? इसके बाद आप देख रहे हैं ये पोर्शन ऐसे है, इसके नीचे का आ जाता है तो बेजाइना उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बेजाइना कहते हैं। ये आपको यहाँ पे फिर ये चीज दिखाई दे रहा है, ये प्लांटेशन वाला जो काम था। और एक चीज और यहाँ आपको दिख रहा है कि इसके मेम्ब्रेन को नाम दिया है इंडोमेट्रियम। ये वाला ये जो पोर्शन है, जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं। अब देख रहे हैं आप तो ये जो है ये वाला जो पोर्शन ऐसे दिखाई दे रहा है, इस वाले लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। मेट्रियम यूज कर लेंगे। इंडोमेट्रियम बीच वाला जो पोर्शन होता है इसको मेसोमेट्रियम कहते हैं। मेसोमेट्रियम। और सबसे जो बाहर वाला होगा उसको पेरीमेट्रियम कह लेंगे। बात समझ में आया? तो ये था यूटेरस के मेम्ब्रेनों का नाम। कौन कौन था? इंडोमेट्रियम। क्या था सबसे बीच वाला? इंडोमेट्रियम। क्या था? इंडोमेट्रियम। बीच वाला जो है मेसोमेरियम और सबसे बाहर की ओर वाला जो है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। बात समझ में आ गया? इस वाले पोर्शन को सर्वाइक्स कहते हैं। क्या हो गया? सर्विक्स कहते हैं। अब ये जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन है इसको बेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? बेजाइना कहते हैं। इसको कह सकते हैं आउटर ओपनिंग है। इससे के शरीर से क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वह शरीर से बाहर खुलता है। बात समझ में आ गया? क्या हो गया? आउटर ओपनिंग है। इसको यूरिनोजेनाइटल ट्रैक भी कहते हैं। यूरिनोजेनाइटल ट्रैक इसलिए कहते हैं कि इसी के रास्ते उत्सर्जित जो यूरिन होता है वो भी पास आउट होता है और क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी वो भी पास आउट होता है। तो यूरिनो का मतलब यूरिन और जेनाइटल का मतलब रिप्रोडक्शन। जेनाइटल का मतलब रिप्रोडक्शन, दोनों को मिला दिया जाता है तो यूरिनोजेनाइटल ट्रैक।
क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट कहते हैं इसको। तो इस प्रकार से, और ये दोनों क्या होता है, एक साथ सभी से बाहर खुलता है, बाहर से एक ओपनिंग होती है। बात समझ में आ गया। तो क्या कहते हैं, इस वाले पोर्शन को वेजाइना कहते हैं। ये आउटर ओपनिंग है रिप्रोडक्टिव यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, अभी बोर्ड परीक्षा में दिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो होता है वो उसके नामांकित चित्र का वर्णन करें। क्लियर हो गया। आउटर ओपनिंग क्या होता है, ओवरी क्या होता है, और ये सब सारा चीज की इसके विषय में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक लास्ट इसका जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, अलवा। क्या दिया है, अलवा है। और उसके बाद से क्या होता है, ये अलवा, इसके बाद से आपको दिखाई देगा एक ये क्या हो गया, इसको यू क्या कहते हैं, इसको अलवा। फिर आपको दिखाई दे रहा है इसमें वेजाइना है, जिसको कॉमन पैसेज कहते हैं। आप बाहर वाली जो ओपनिंग है, यानी बताया गया कि इसी के हाथ में क्या होता है, शरीर से ये बाहर खुलता है। और आपको क्लियर हो गया, आपको ये देख रहे हैं। और ये यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग कहते हैं इसको। यूरेथ्रा को क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसको आपने क्या किया, देखा। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उसको आप देखेंगे और फिर शेष अगले वीडियो में। ओके।